गांव के किनारे एक झोपड़ी में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन सपनों से भरी हुई। सुबह होते ही वह खेत की ओर निकल जाता, सिर पर फटी टोपी और कंधे पर हल उठाए। खेत ही उसकी रोजी, रोटी और जीवन की उम्मीद था। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा। बरसात ठीक से हो जाए तो गेहूं और चना उग जाता, वरना सूखा उसके घर की चूल्हा रोटी छीन लेता। गरीबी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, पर मेहनत उसका हथियार थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसल आधी से भी कम बची। पूरे गांव में चिंता का माहौल छा गया। कई किसान कर्ज में डूब गए, कोई अपना बैल बेचने लगा तो किसी ने अपने खेत गिरवी रख दिए। रामलाल के पास इतना कुछ था ही नहीं कि बेच सके। उसने ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह हार नहीं मानेगा। वह सुबह सुबह अपने खेत पहुंचता और मिट्टी को हाथ में लेकर सोचता, अगर धरती मां को थोड़ी नमी मिल जाए तो ये फिर से हरी हो जाएगी। पानी की कमी से जूझते हुए उसने पास के तालाब से मिट्टी काटकर छोटा सा नाला बनाया। अकेले काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे खेत तक पानी पहुंचने लगा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रामलाल, ये सब मेहनत बेकार है, इतनी छोटी सी कोशिश से क्या होगा। मगर उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक रहती। अगर एक एक बूंद मिलकर तालाब बन सकता है तो मेरी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद खेत में हरियाली झलकने लगी। गेहूं के पौधे फिर से लहलहाने लगे। उसकी छोटी सी फसल ने पूरे गांव में उम्मीद जगा दी। किसानों ने उसकी राह अपनाई और मिलकर तालाब से नहरें बनाई। फसल कटने का दिन आया तो रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। अन्न,